चलिए आपको यूनिवर्सिटी का छठ पूजा दिखलाती हूँ। क्या आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया है? अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहाँ का छठ पूजा ही देख लीजिए। और बहुत कोई तो यहाँ का यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए ही होंगे, जो कि अंदर का व्यू पहले ही देख चुके होंगे। मैं तो यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम अपना छठ पूजा में ही आई हुई हूँ, तो यहाँ का वीडियो स्टार्ट होता है। चलिए, हमारा छठ पूजा का शुरुआत खरना के दिन से होता है, जो कि मेरा भाई देखिए कलुआ गेट का निगरानी कर रहा है कि कहीं कोई घुस ना जाए। मैं तो घुसूंगी भी। और देखिए इधर मेरी दादी पापा सब सोए हुए हैं और इधर हो रहा है खरना पूजा। सभी लोग इधर बैठ के गीत गा रहे हैं और मुझे क्या, मैं तो यहाँ बैठ के मेहंदी लगा रही हूँ। तो चलिए, यहाँ खरना पूजा हमारा प्रारंभ हो चुका है। ये है मेरी चाची जी जो खरना में खीर प्रसाद में चढ़ाने के लिए डाल रही है। हमारे यहाँ नियम है कि इस तरह खीर मिट्टी का बर्तन में ही रखा जाता है और फिर इसे एक एक करके सारे पत्ते में चढ़ाया जाता है और फिर खरना पूजा की शुरुआत हो जाती है। फिर यहाँ पे मेरी चाची दिया को जला रही है और उसके बाद फिर खरना पूजा शुरुआत करती है। कुछ देर उन लोग बैठते हैं। देखिए मेरी चाची का पूजा हो गया तो वो हंसने लगी और मेरी फुआ जी तो अभी तक मग्न है पूजा में। चलिए अब खाना बनाते हैं। ये मेरी बहन है जो कि खूब रफ्तार से एकदम खाना बना रही है क्योंकि सबको भूख लगा है ना जी। खाना खा के हम सब बहनें छितर जाती है सोने के लिए और फिर सुबह उठकर काम करने के बाद तैयार हो जाती हूँ घाट जाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग रेडी होके, यहाँ पे हमारा निकल रहा है दौरा और मैं इसे देख रही हूँ कि कैसे कैसे बंधाता है। कभी ना कभी तो टाइम आएगा कि मैं भी छठ करूँगी जी। बहुत ज़्यादा मन है छठ करने का। तो यहीं पे मैं बैठ के देख रही हूँ कि क्या क्या यहाँ पे नियम होता है और किनका किनका सपना है कि वो भी बड़े होके छठ पूजा ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारा महापर्व है। इधर देखिए मेरी फुआ चाची भी बैठी हुई है और इन लोग भी अपना भगवान से छठी मैया से विनती कर रही है। तो चलिए अब चलते हैं घाट। हमारे झारखंड का नियम है कि यहाँ पे जब माँ लोग पार्वती लोग जाती है तो हम लड़कियाँ यहाँ पे इस तरह लेट जाती है और फिर माएँ उन पे चढ़ के आगे जाती है। इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद होता है। तो हम सब बहनें यहाँ पे एक एक करके लेट जा रही थी और फिर उस पे जो छठ की हुई थी वो हम लोग पे चढ़ के पार हो रही थी। तो चलिए जी चलते हैं हम सब बहनें। देखिए सेम से माथा पट्टी भी लगाई हुई है और सारी बहनें साड़ी भी पहनी हुई है। ये हमारी पूरा बटालियन आ रही है और ये देखिए हमारे फूफा जी और चाचा जी दौरा ले रहे हैं। कितना अच्छा होता है ना। एक छठी पूजा हमको सबसे ज़्यादा स्पेशल लगता है जिसमें सारा फैमिली एक हो जाते हैं, चाचा दादी माँ पापा फूफा फुआ सब। तो चलिए ये देखिए हमारा यूनिवर्सिटी का तालाब में छठ यहाँ पे होता है, क्योंकि हमारा घर सिंदूर में है और सिंदूर से यूनिवर्सिटी ही सामने है, तो हम लोग यहीं पे आ गए थे। हमारी चाची और फुआ दोनों छठ की हुई थी। बगल में हमारी फूफा है और चलिए आगे मिलवाती हूँ सबसे आपको। यहाँ पे फिर हमारी माता श्री और दूसरी फुआ सिंदूर लगाती है, क्योंकि छठ का नियम ही है कि सिंदूर नाक से पहले दिया जाता है, अर्घ वही होता है। फिर हम लोग यहाँ पे सब खड़े होके देख रहे हैं। ये देखिए मेरी बहन यहाँ पे वीडियो बना रही है। ये तो बस फोने में मगन रहती है जी, लेकिन चलिए, अरे इसको क्या बोलूँ मैं, खुद मेरे हाथ में फ़ोन है। तो अब हमारा हो रहा है यहाँ पे अर्घ, क्योंकि फुआ और चाची दोनों की थी इसलिए 2 अर्घ हमारे घर में हो रहा था और हम लोग साइड में लेके उसको ले रहे थे। दूध डाला जाता है फिर चावल। अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग सब भाई बहन आके धूप जलाएं। मैं क्यों पूछे रहा हूँ, मैं भी आ गई थी और यहाँ पे धूप जला ली। फिर मेरे पापा जी आए, फुआ जी आई, सब एक एक करके हम पूरा फैमिली यहाँ पे धूप जलाएं। आपके यहाँ होता है कि नहीं कि पूजा के बाद सभी एक दूसरे को जा जाके धूप जलाते हैं? हमारे गांव में अलग पूजा होता है और यहाँ टाउन का पूजा में देखी तो अलग था। हम लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं और आधा उधर देखिए पीछे साइड सब लोग जा रहे हैं। पता नहीं कैसा पूजा होता है यहाँ झील में जी। मैं यही सोच रही हूँ यहाँ पे साइड में बैठ के देखिए कि हम लोग का पूजा खत्म नहीं हुआ है और उधर सभी कोई जा रहे हैं। उन लोग बस स्टाइल मारने आते हैं कि पूजा करने आते हैं? बताइए, ऐसा कहीं होता है क्या?
हम लोग तो पूरा अच्छे से पूजा किए और फिर चले गए घर। सुबह सुबह जब 4 बजे भोर उठ के आए तो फिर फुआ लोग दंडवत देते हुए निकल गए और हम लोग सब बहनें पीछे से आ रही थी। देखिए आ चुकी हैं। और यहाँ हमारे साथ एक कुत्ता भी आ रहा था जी। वो कहाँ जाएगा? वो भी छठ करेगा क्या? पता नहीं, देखते हैं। फिर हम सब अंधेरे में ही निकल पड़े छठ घाट जाने के लिए। जी देखिए हम सब बहनें आ रहे हैं। मुझे तो मिल गया था झोला, क्योंकि अपना घर का छठ है तो झोला बोरा तो उठाना पड़ेगा ना जी। और मेरी बहनें यहाँ पे देखिए स्टाइल मार रही है रोड पे। चलिए अब हमारा दौरा यहाँ पे उतर रहा है और फिर फुआ लोग जाएगी नदी पे। अब अर्घ का वेट करते करे अर्घ का टाइम आ चुका। सुबह हमारे यहाँ नियम है कि 5 बार अर्घ दिलाता है, पकड़ के 5 बार घुमाया जाता है, उसके बाद ही होता है। तो अर्घ यहाँ पे माँ, चाची, फुआ, दोनों फुआ घूम रही है। और फिर अर्घ होने के बाद हमारे यहाँ का नियम है कि जो आचर में अर्घ दिया जाता है उसी से हम सबका गाल पोछा जाता है फूल से और टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे चाची और फुआ सबका कर रही थी फूल से, फिर हम लोगों का भी की, पापा चाचा का भी की। और इस तरह हमारा छठ देख रहे हैं कि कितना स्पेशल होता है। ये देखिए ये पूरा झील का व्यू आपको दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ है। चल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोला लगला। बेलीची और फिर अंत में आरती हुआ और फिर हमारा छठ पूजा यहाँ पे समाप्त हो गया। हम बहनें पहले ही घर चली गई थी क्योंकि ये माँ लोग के लिए खाना भी बनाना था ना जल्दी, क्योंकि इन लोग आके तुरंत पारण भी करेंगे, क्योंकि 3 दिन का उपवास करके तो सबका हालत ही खराब हो जाता है। सबसे कठिन व्रत छठ पूजा होता है। तो बताइए हम छठ का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।